हाय, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसको आप लोगों को सुन के थोड़ा सा होश में आप लोग आओगे। क्योंकि ये जो पैसा है ना, वो किसी दूसरे का नहीं है, वो आपका है। आपका है, आपके परिवार का है, आपके घर वालों का है, आपके समाज, रिश्तेदार। अगर आप मानते हो कि हाँ, ये हमारा समाज, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारा देश है, तो आपको आपको थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा यार, मेरे को लगता है। क्योंकि जब मैंने पढ़ी ये रिपोर्ट ना यार, मेरा तो माथा ही घूम गया है एकदम। सही में एकदम घूम गया, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं। तो शुरुआत करने से पहले मैं ये सारी चीज़ें बोल देना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो रिपोर्ट हमारे पास है, जो डाटा हमारे पास है, पूरा डाटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ओके। और जितनी बातें मैं करूँगा, सब संविधान के दायरे में रह के करूँगा। मैं किसी व्यक्ति का या किसी पद का अपमान नहीं कर रहा हूँ। जो डाटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था, सिर्फ हम उसी पे बात कर रहे हैं, और ये हमारा अधिकार है बात करने का। धन्यवाद। भारत माता की जय। चलो शुरू करते हैं। टोटल बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये जो डाटा का स्पैन है, लाइफ स्पैन 2014 से लेकर 2026 तक का है। जनवरी 2014 से ले लो, जनवरी 2026, और क्या बोलते हैं, मई 2014 में नई गवर्नमेंट बनी है, तो हमने 4 महीने निकाल दिए हैं। 4 महीने का हमने कुछ उठाया ही नहीं, 4-5 महीने का हमने मई से डाटा उठाया है ना। तो ओवरऑल जो पैसे का फ्रॉड हुआ है, वो हुआ है 0.75 लाख करोड़। 2.75 लाख करोड़ रुपए। कितने केसेस दर्ज हुए हैं? 53 केसेस दर्ज हुए हैं। किसने दर्ज कराए हैं? ईडी, सीबीआई, स्टेट सीआईडी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें मेरा या किसी दूसरे का, किसी छोटी मोटी एजेंसी या किसी लोगों का कोई योगदान नहीं है ना। ये किस बेसिस पे हुए हैं? जो जर्नल रिपोर्ट बनती हैं, जो कैग रिपोर्ट बनती हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट बनती हैं, और जो चीज़ें हैं, अटैचमेंट ऑर्डर, जो चीज़ें होती हैं, उसके बेसिस पे बनी है ना। तो आप सुनते जाओ, मज़ा आएगा आपको। और हाँ, जो ये 2.75 लाख करोड़ रुपए, इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा या फंड इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। वो जो 16,000 करोड़ का है, वो इंक्लूड नहीं है इसमें। अगर इसको 16,000 करोड़ इसमें और जोड़ देते हो, तो 5, 6, 11, 7, 1, 8, 1, 9, 2.91, मतलब 3 लाख करोड़ के आसपास। और ये आप लोग पता है, जो गवर्नमेंट डाटा होता है, ये सिर्फ पता ही है सबको। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के पास जितनी चीज़ें हम निकाल पाए हैं, वो आप लोगों के पास अच्छे से पहुँच सके। तो उसके लिए अगर आप लोगों को ये रिपोर्ट चाहिए होगी, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिपोर्ट भेज दूंगा, या मैं वहीं कहीं पे कोई लिंक डाल दूंगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकोगे रिपोर्ट को। ओके, बाकी चलिए शुरू करते हैं, अब मज़ा आएगा। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। जो 10 बड़े महापुरुष हैं इसमें: इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैम 16,518 करोड़, DHFL फेक लोन स्कैम 14,046 करोड़ रुपए, वेस्ट बंगाल मनरेगा डिस्प्यूट 7,500 करोड़ रुपए, PM किसान इनएलिजिबल ट्रांसफ़र 4,352 करोड़ रुपए, FAME सेकेंड सब्सिडी फ्रॉड PM किसान 4,352 करोड़, नहीं 469 करोड़, सॉरी। उसके बाद असम PM किसान स्कैम 554 करोड़। उसके हेल इंजन जो डिफेंस में यूज़ होता है, देख लो, अब डिफेंस इंडस्ट्री भी नहीं बच रही है, सुनते जाना। अब 159 करोड़ रुपये। माइनॉरिटीज़ स्कॉलरशिप स्कैम 144 करोड़ रुपये। प्रयागराज PMAY फ्रॉड 108 करोड़ रुपये। पोषण अभियान फ्रॉड पार्किंग 69.73 करोड़ रुपीज़। मतलब अगर बात करें ना, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड हो गया, ये DHFL फेक लोन स्कैम, मतलब घर भी गया, मनरेगा मतलब मजदूरी भी गई, PM किसान एलिजिबल मतलब अकाउंट भी गया, जो सब्सिडी थोड़ा बहुत मिलती थी या FAME वो भी गया,
जो पीएम किसान की तरफ से थोड़ा पैसा मिलता था सम्मान निधि वाला, वो भी गया। यहाँ तक कि डिफेंस सेक्टर भी नहीं छोड़ा गया। जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती थी माइनॉरिटीज़ बच्चों को, वो भी गई। जो छोटे बच्चों को पोषण मिलता था, पोषण आप लोगों ने देखा होगा सरकारी स्कूल में मिलता है, वो भी गया, है ना। हाँ, थोड़ी थोड़ी मैं आप लोगों को हाईलाइट बताते जाऊँगा। जो आयुष्मान भारत, जिसको गोल्डन रिकॉर्ड फेल की बोला जाता है, अब सुनो इसमें क्या हुआ था। 7.5 लाख करोड़ मतलब 7.5 लाख लोग एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड थे। 7.5 लाख लोग एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड थे आयुष्मान भारत, और उनका कार्ड बना है। सोचते रहो, सोचो 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 सोचो, हमारा भारत है। संचार साथी ऐप लाएगा। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है। इनसे साइबर फ्रॉड नहीं रोके जा रहे हैं कि लोगों को पढ़ा लिखा के अच्छा सा थोड़ा सा उनको अवेयर करवाते हैं, नहीं, बस ये बांटेंगे। ये ना जो सब शांति चल रही है ना, शांति नहीं, एकदम से भगदड़ मचा देंगे, सब आपस में लड़के मर जाओ, ख़त्म हो जाओ, ख़त्म। और सोचो पहले, सोचो सुनो, 7.5 लाख लोग एक मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है। और मोबाइल नंबर क्या था? 10 टाइम 9, 999 999 9999, ये हो रहा था। और ये यहाँ पे क्या रीज़न क्या दे रहे हैं? दिस सिस्टम एक्सपेक्टेड द इनवैलिड नंबर एज अ वैलिड। और इसमें क्या था, एक ही व्यक्ति के 2-3 फ़ोटो के क्लोन बनाए जाते हैं। मतलब जैसे मेरी फ़ोटोज़ हो गई एग्जाम्पल भाई, है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा 1-2 बड़ा सा तिल कर दो, या जो मेरी दाढ़ी है इसको थोड़ा और बड़ी कर दो, है ना। ज़्यादा बड़े डिफ्रेंशिएशन नहीं किए जा रहे, बस यही डिफ्रेंशिएशन किए जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ये कमी है, ये कमी है। और उनको क्या असर पड़ेगा ना, पैसा तो हमारा जा रहा है ना, टैक्स तो हम दे रहे हैं, उनको थोड़ी फ़र्क पड़ेगा। वो तो सिर्फ 60 दिन काम करते हैं, उसके बाद पूरा आराम करते हैं, टैक्स 1 रुपये नहीं देते वो, तो भी उनको घर, बंगला, गाड़ी, इंश्योरेंस, मोबाइल रिचार्ज, खाना, सुरक्षा, सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री। उसके बाद भी उनको सैलरी मिलती है। सब कुछ फ्री होने के बाद उनको सैलरी मिलती है। और जो पैसा इतना इधर गया ना, अगर यही पैसा सरकारी स्कूलों में लगा होता या हॉस्पिटल में लगा होता ना यार, तो आज जो लोग हैं ना धक्के खाते नहीं फिरते, जो लोग मर रहे हैं नहीं मरते, नहीं मरते यार। जो आज मर रहे हैं, जो तड़प रहे हैं लोग ना, नहीं कुछ नहीं होता। कि इतनी वाहियात गवर्नमेंट है ना, क्या बोल दूँ मैं, इनको फुर्सत ही नहीं है। ये ना धर्म में बांटने में लगे रहते हैं कि नहीं तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है। इनको भारत से मतलब ही नहीं है, बस इनको अपनी रोटियां सेकनी है बस मज़े से। अभी सुनते जाओ और मज़ा आएगा तुमको। मनरेगा डिस्प्यूट हुआ था जो, है ना, तो उसमें ऐसा हुआ था, जो सेक्शन 27 मनरेगा एक्ट है, उसके तहत 7500 करोड़ रुपये मंगाए गए थे। 7500 करोड़ रुपये, उसको एक जगह सुरक्षित, मतलब एक टाइप का ट्रस्ट वगैरह समथिंग बनाया गया था, वहाँ पे उसको सुरक्षित, जैसे बोला जाता है कि ना कि यहाँ पे इतना पैसा सुरक्षित है, वो पैसा उसके अंदर नहीं रखा रहता, बस वो एक कम्युनिटी बनाई जाती है। इतने लोग रहते हैं जो लोग उस चीज़ की देखभाल करते हैं, वो है ये, है ना। तो वहाँ पे लोगों के फेक जॉब कार्ड बनाए गए। उस फेक जॉब कार्ड से 2 साल तक लोगों को फेक जॉब कार्ड बना के 7500 करोड़ रुपए गायब कर दिए गए। 2 साल में 7500 करोड़ रुपए गायब हो गए। उसके बाद आते हैं
ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। एक समय नहीं तुमने देखा था भारत में एकदम होड़ मच गई थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डुक 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 वाला, है ना। तो एकदम भगदड़ मची थी। तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा ख़त्म हुआ था, उसका कोई मतलब निकला नहीं है।